125 रुपए डिफरेंट टैक्सेस लिए जा रहे हैं। भैया मीशत का रुक चुका है। 125 रुपए नजायज टैक्स खत्म की जाए, सस्ती रोटी फराहम की जाए, यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं, वापिस नहीं जाएंगे। क्रॉस स्टीरिंग का ये इलाका है और यहाँ पर माल रोड के असम्बली के बिल्कुल सामने माल रोड पर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से। एहतजाज किस बुनियाद पर हो रहा है कि पेट्रोल और लीवी, बिजली, पानी, गैस की जो महंगी कीमतें हैं उसको जो है वो कम किया जाए। और क्या मोटिव है कि किस जो है वो इनकी मुज़ाकरात कितने हो चुके हैं, हुए हैं नहीं हुए, बातचीत हुई है नहीं हुई, ये तमाम तर सवालात हैं जिनके जवाबात हमने जो है वो जानने हैं। अभी इस वक्त हम लोग के साथ जो है वो लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा कि यहाँ पर आने का असल मकसद था बिजली और पेट्रोल की कीमतें कम करना। आपको नहीं लगता कि पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई और फिर आहिस्ता से कम भी करनी शुरू की गई? हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से सवालिया निशान बहुत ज्यादा उठाया। अदादोशुमार की जादूगरी है जो हुकूमत करती है। 125 रुपए डिफरेंट टैक्सेस लिए जा रहे हैं, और लिए किसके जा रहे हैं? गरीब जानगाड़ी वाले से, गरीब मोटरसाइकिल वाले से, साइकिल वाले से। जब पेट्रोल बढ़ता है पूरी बिजनेस कम्युनिटी मुतासर होती है, आपकी प्रोडक्ट कास्ट पे फर्क आता है, आपका मार्केट बंद हो जाती है। भैया मीशत का रुक चुका है। सिर्फ हुकूमतों की लूटमार, उनके मौज मेले के पहिए चल रहे हैं। आपको ये लगता है कि हुकूमत यहाँ पर जो है वो मौजूदा हुकूमत की अगर बात की जाए तो क्या सरकार यहाँ पर जो है वो किसी किस्म की खदमत आवाम के लिए रिलीफ देना, ये तमाम तर तरक्की करता मुल्क आपको नजर नहीं आता? हुकूमतें ये लेती है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। अगर डेवलपमेंट पे 1 रुपया खर्च हुआ है तो हमें बता दें। लेते हैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और दे देते हैं IMF को। ये क्या चोरगुजारी है? पैसे आपके नाम पे लिए जाए, कहाँ आपके दूसरा कोई हमसाया लिखा जाए, आप बर्दाश्त करेंगी? कतई नहीं करेंगी। डेवलपमेंट लेवी अगर डेवलपमेंट पे खर्च की जाती तो उसका नतीजा ये होता पाकिस्तान में पेट्रोल की कास्ट कम होती। IPP से ये मुआहदा करते हैं कि खाली शापर ले 10 किलो वाला और 10 किलो चीनी के पैसे दे के जाएं। इस बेवकूफी में इनको अरबों रुपया मिलता है। हमारे मुतालबात ये हैं जी कि 125 रुपया नजायज टैक्स और पेट्रोलियम लेवी खत्म की जाए। IPPs वाला जो मामला है उसमें जितनी IPPs हैं 2, 3, 4 नंबर, इन सबको फारिग किया जाए। महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, इन दोनों को क्रॉस किया जाए और सस्ती रोटी फराहम की जाए। अगर ये बाहर से आटा खरीदने के लिए अरबों रुपया सब्सिडाइज कर सकते हैं, गरीब मजदूर के लिए रोटी को सब्सिडाइज क्यों नहीं कर सकते? अब मुतालबात आपने सामने रख दिए, कितना जो है वो आपको लग रहा है कि किस हद तक आपके मुतालबात माने भी जाएंगे, सुने भी जाएंगे और आपके साथ मुज़ाकरात भी किए? हम कौन से घर बैठे हुए, हम सड़क पे बैठे हुए हैं। आके मुतालबात मानेंगे तो हम घर जाएंगे, वरना हम सड़क पे बैठे हैं। अब ये फैसला उन्होंने करना है कितने दिन हमारा बैठना बर्दाश्त करते हैं। आपने पक्का इरादा कर लिया कि यहाँ पर बैठे रहना, दिन हो, रात हो, बारिश हो, धूप हो, छाँव हो, यहाँ पे? जी, हम यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं, वापिस नहीं जाएंगे। ये अमीर जमात ने ऐलान कर दिया। आगे बढ़ने का क्या आपका जो है वो किस चीज की कॉल देने की कोशिश की जा रही है? आगे बढ़ना मतलब लॉन्ग मार्च की तरफ जाना या कहीं और दूसरी जगह पर जाना चाह रहे हैं? हम सियासी लोग हैं, सारे ऑप्शन खुले होते हैं। हम पैदल भी जा सकते हैं, लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, और अगर 5 से 10 मुकामात पे हम पुरअमन धरने करके सड़कें बंद करके बैठ सकते हैं तो हमने ये साबित कर दिया हम डिसिप्लिन कुव्वत हैं, हम सलाहियत भी रखते हैं, हम ताकत भी रखते हैं। ये हुकूमत ये नहीं बर्दाश्त कर सकेगी जो हो रहा है। आवाम को मुश्किल का सामना, यहाँ पर एहतजाज के लिए 2 दिन बैठे हैं, ट्रैफिक जैम बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, आस पास में गुजरने वाले लोगों को कितनी मुश्किल का सामना हो रहा है, ये भी तो आप उधर से भी ट्रैफिक गुजर रही है, उधर से भी गुजर रही है। एम्बुलेंस आई, उसको भी हम पूरा प्रोटोकॉल देकर रास्ता दे रहे हैं। मैंने पहले कहा हम जमात इस्लामी है, हमें बाकी लोग ना समझे, ना हुकूमत को गलतफहमी होनी चाहिए, ना किसी और को होनी चाहिए। मुतालबात तो आपने अपने सामने रख दिए, अब क्या लगता है कि आपके मुतालबात को जो है वो नजरसानी उस पर की जाएगी? मुतालबात 100% जायज़ हैं और हम दलाइल के साथ साबित कर सकते हैं कि ये आवाम के ऊपर जुल्म बंद किया जाए। ये पेट्रोल जब सस्ता होगा, सब्जी सस्ती होगी, लोगों के किराए सस्ते होंगे, लोगों की बहुत सारी चीज़ें इसी से महंगी हो जाती है। दूध वाला भी कहता है कि भाई दूध महंगा कर दिया, पेट्रोल जो है, हालांकि भैंस पेट्रोल जो है नहीं पीती, लेकिन वो कहता है मैं पेट्रोल डलवा के लाता हूँ शहर में तो महंगा हो गया। यानी हर चीज़ गरीब आदमी की पहुँच से दूर जा रही है पेट्रोल महंगे होने की वजह से। हम बैठे हैं और इंशाल्लाह करवा के छोड़ेंगे।
आप बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के ऊपर ये ख़ास किस्म की एक रकम बताई गई है कि 225 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल किया जाए। एक ख़ास किस्म की मकदार क्यों बताई जा रही है, जिसे कहते हैं ख़ास किस्म की रकम ही क्यों मुख्तस की जाए? खास किस्म की इसलिए बताई जा रही है कि ये जो लेवी टैक्स के नाम से इन्होंने लगा रखा है, अगर उसको निकाल दिया जाए ना उसमें से, तो फिर 225 रुपए ही पीछे बचेंगे। हाँ, फिर इतने पैसे रह जाएंगे। कीमतों में उतार चढ़ाव आता जाता रहता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये 125 रुपए हर एक पे ठोक देना, एक ऐसा बंदा है जो मजदूर है, तालिब इल्म है, वो डिलीवरी वाला है, उस बंदे को टैक्स अलाउ ही नहीं है। एक पर्सन होता है, एक इन्होंने गवर्नमेंट ने इख्तियार रखी है कि इतनी इनकम होगी बंदे की, वो टैक्स में आएगा। ठीक है, एक बंदा उस जुमरे में ही नहीं आता टैक्स में, वो बेचारा, उसके बच्चे के लिए दवाई नहीं है, बच्चे के लिए उसके घर में आटा नहीं है, लेकिन वो भी हर लीटर पे 125 रुपए जरूर देगा। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? ये बताइएगा कि एक बयानिया सामने आया था सरकार की जानिब से, कहा यह जा रहा था कि 8,500 का जो शख्स बंदा कमाता है ना, वो सबसे ज़्यादा है। जी, हम ऑफर करते हैं मियाँ साहब की पूरी फैमिली को 8,500 रुपया हमसे हर महीने लिया करे और मौज मिले मस्ती किया करे। मतलब गरीब आदमी का गुजारा होता है ना, 8,500 में ये दूध पिए, गोश्त खाएं, घर का बिल दें, गैस का बिल दें, एक घर का दें, दूसरे का दें, तीसरे, हमें कोई इतराज नहीं है। 8,500 रुपया हर महीने हम नगद ट्रांसफर किया करेंगे। मियाँ साहब की मौजें सरमायादार हो जाएंगे, गरीब आदमी है, लेकिन पैसे इन्होंने लिए IMF से, मैंने नहीं लिए। यहाँ जितने लोग खड़े इनसे पूछ लें, 1 रुपया किसी ने IMF से नहीं लिया। 100 अरब डॉलर के करीब ये ले चुके हैं, और जिन्होंने लिया है IMF ले जाए, इनको, हमें नहीं चाहिए। ये पैसे इन्होंने लिए है ना। आपको आपके अकाउंट में कोई आए हो, मेरे अकाउंट में नहीं आए, ये जितने दोस्त खड़े हैं सबसे पूछ लें किसी के अकाउंट में नहीं आए, तो ये कहाँ गए पैसे? कहीं गए होंगे ना। हाँ, खा गए चोर टिकट। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तरक्की करता पंजाब, पेरिस बनाया गया लाहौर को, और तरक्की याफ्ता यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट की गई, और आप ये कह रहे हैं पैसा तो लगाया गया, नजर भी आता है। ये नजर आ रहा है, 2.5 करोड़ बच्चा, स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। हॉस्पिटल में ये माइक लेके आप चली जाएं, वहां तड़पते पेशेंट आपको नजर आएंगे, एक्सरेज नहीं होते, टेस्ट नहीं होते, दवाइयां नहीं मिलती। ये तरक्की करता पाकिस्तान है। उन्होंने अपने घर का नाम पाकिस्तान रखा हुआ है, और वहां पे जो रोजाना नई मौज मेले मस्तियां है ना, उनका नाम उन्होंने तरक्की रख लिया। 11 अरब का जहाज उनके लिए, 100 गाड़ियों का लश्कर उनके लिए। गरीब आदमी तो फाके मर रहा है, कौन सी तरक्की कर रहा है? आप कहीं सड़क पे खड़ी होकर किसी गरीब के चेहरे पे कैमरा लगा के देखें, उसका चेहरा बता रहा है कि वो किस करब में यहाँ जिंदगी गुजार रहा है।